पेटीएम यूज करने वालों के लिए एक बहुत बैड न्यूज़ है। पेटीएम को एक बड़ा झटका लगा है। आरबीआई ने पेटीएम के ऊपर बैन लगा दिया है। साथ ही पेटीएम के ऊपर जो बैन लगा है उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ को रोका गया है और कौन कौन सी फैसिलिटी आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही आपका पेटीएम में जो पैसा पड़ा हुआ है उसे फटाफट आपको निकाल लेना चाहिए या पैसा आपका वैसे सेफ है, क्या कुछ है, सब कुछ आपको वीडियो में डिटेल में बताएंगे। और काफ़ी सारे लोग अपने बैंक अकाउंट से यानी कि अपने पेटीएम बैंक अकाउंट से पैसे जो है वापस निकाल रहे हैं, अपने दूसरे खाते में दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो क्या आपको फटाफट ये काम कर लेने हैं और क्या क्या गाइडलाइंस है जो पेटीएम ने फॉलो नहीं करा है, जो कि आरबीआई ने उसके ऊपर बैन लगाया है, चलिए आपको पूरा डिटेल में बताते हैं। तो इसके लिए चलते हैं सबसे पहले आरबीआई की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहीं से आपको सब कुछ समझाते हैं। इस समय हम हैं आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे, देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आप नोटिफिकेशन के सेक्शन में आ जाएंगे तो यहाँ पे प्रेस रिलीज करके लिखा हुआ है, सकते हैं यहाँ पे डेट 31 जनवरी 2024 में ये जो है जानकारी आई है। इस सेक्शन 35A के तहत जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का रूल कहता है उसको ये फॉलो नहीं कर रहा है। फॉलो क्या नहीं कर रहा है उसके बारे में बताया गया है कि जो पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड है, यानी कि जी पीपीबीएल जिसे कहते हैं, जैसे एसबीआई को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, आरबीआई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, ऐसे ही पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड को पीपीबीएल भी कहते हैं। ठीक है, तो पीपीबीएल के ऊपर क्या कार्रवाई करी गई है कि जो नए कस्टमर हैं उनके ऊपर तत्काल रोक लगा दिया गया है। यानी कि जो नए कस्टमर हैं वह अब पेटीएम का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, यानी कि कोई पेटीएम पे अपना अकाउंट नहीं बना पाएगा। तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगा दी गई है। मतलब ये जो नोटिस आया है उसके बाद, यानी कि जब आप अपना नया अकाउंट बना रहे होंगे तो नया अकाउंट नहीं बनेगा। साथ ही इसमें और भी बताया गया है कि पेटीएम पेमेंट बैंक ने क्या करा था, जो भी रिपोर्ट्स होते हैं वो अपना रिपोर्ट उन्होंने वैलिड तरीके से कंप्लायंस मींस पूरा नहीं करा था। ठीक है, इसलिए इनके ऊपर की कमी दिखा करके, मतलब इनके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे नहीं हैं, इनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई जो है की जा रही है। अब जो 35A सेक्शन कहता है जिसमें आरबीआई एक्ट 1949 है, उसको क्या पावर है और क्या क्या चीज़ें जो पेटीएम पेमेंट बैंक है उनके ऊपर रोक लगाई जा रही है। उनका ये कहना है कि कोई भी कस्टमर कोई भी तरह का डिपॉजिट या क्रेडिट नहीं कर पाएगा अपने अकाउंट से, और ना ही कोई प्रीपेड चीज़ें जैसे कि वॉलेट्स हो गया, फास्टैग हो गया, एनसीएमसी कार्ड हो गया, इसको भी वो यूज़ नहीं कर सकता है। कब से? 29 फरवरी 2024 से। यानी कि 29 फरवरी 2024 के पहले तक आप ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, क्रेडिट डेबिट भी कर सकते हैं, और आप फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड्स, जो भी आपके पास फैसिलिटी यूज़ करते थे सब कुछ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन 29 फरवरी 2024 के बाद ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, लेकिन जो भी अदर चीज़ें हैं जैसे कि इंटरेस्ट, जैसे मान लीजिए आपने पैसे रखा था उसका इंटरेस्ट मिलना है, वो मिलता रहेगा, आगे भी मिलता रहेगा। ऐसा नहीं है पेटीएम को बंद किया जा रहा है। कैशबैक जो मिलना था वो भी मिलेगा। रिफंड अगर कोई आना है, आपका कोई पैसा फंसा हुआ था तो वो भी समय समय पे आपको क्रेडिट होता रहेगा। लेकिन आप पैसे क्रेडिट नहीं कर पाएंगे। आप चाहे कि आप अपने पेटीएम में पैसे डाल लीजिए, आप पेटीएम से किसी को पैसे भेज लीजिए, तो 29 फरवरी 2024 के बाद ये नहीं होने वाला है। दूसरा रूल ये कहता है कि आप कोई भी विड्रॉल कर सकते हैं, किसी भी बैलेंस का आप अपने यूज़ कर सकते हैं, कस्टमर को भेज सकते हैं, कस्टमर से पैसे वो यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो करंट अकाउंट का हो या सेविंग बैंक अकाउंट का हो। प्रीपेड कोई पैसा अब इसमें है, फास्टैग में है, या एनसीएमसी कार्ड है जिसे नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड कहते हैं, उसमें आप पैसे जो है बिना रिस्ट्रिक्शंस के यूज़ कर सकते हैं। कब तक यूज़ करेंगे? जब तक आपके अकाउंट में बैलेंस होगा। यानी कि नया पैसा डाल करके आप यूज़ नहीं कर सकते। मान लीजिए आप सपोज दैट आपके अकाउंट में भी 10,000 रुपये हैं, आप थोड़ा थोड़ा यूज़ कर करके उसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये 10,000 जैसे ही खत्म होगा, 29 फरवरी 2024 की बात कर रहे हैं, उसके बाद आप एक भी रुपये आप क्रेडिट नहीं कर पाएंगे अकाउंट में और ना ही यूज़ कर पाएंगे। और साथ ही अगर बात करें रूल नंबर 3 की, तो इसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि रूल नंबर 2 को अगर छोड़ दिया जाए, रूल नंबर 2 का मतलब रूल नंबर 2 का मतलब जो भी आपके पैसे पहले से हैं उसे आप यूज़ करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है अगर इसको छोड़ दिया जाए तो आप किसी अन्य तरह का पैसा जो है ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। कौन सा पैसा नहीं ट्रांसफ़र कर पाएंगे 29 फरवरी 2024 के बाद? जैसे कि AEPS, आधार के द्वारा ना पैसे निकाल पाएंगे, ना भेज पाएंगे, ना जमा कर पाएंगे। IMPS के द्वारा पैसे ना भेज पाएंगे और ना ही कहीं ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। UPI फैसिलिटी भी आप यूज़ नहीं कर सकते। कब से? 29 फरवरी 2024 को, 29 फरवरी 2024 के बाद से। अभी आप क्या करते हैं, इसी पेटीएम पे अपना UPI बना दिए हैं, गूगल पे, फ़ोन पे सब कुछ यूज़ करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा CSC चलाने वाले लोग या CSP चलाने वाले लोग पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए जो है पेटीएम पेमेंट बैंक का यूज़ करते हैं। सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट का भी यूज़ करते हैं। 50 लाख तक भी ट्रांजेक्शन पर ईयर कर ले जाते थे। तो अभी क्या है, इसको देखते हुए 29 फरवरी 2024 से ये रोक लगाई जा रही है। बात करते हैं, 1-2 रूल और बच गया है, इसके बारे में जान लीजिए। पेटीएम पेमेंट बैंक का जो सेक्शन है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड और पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड, इन दोनों को 29 फरवरी 2024 से बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। तो इसमें जिन्होंने पैसा लगा रखा होगा या इसमें जो भी फैसिलिटी जो लोग भी यूज़ कर रहे होंगे, ये पूरी तरह से बंद कर दी जाएंगी। आगे इसमें आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी। साथ ही बात करें, अगर 29 फरवरी 2024 से पहले तक
आप जो भी पैसे आपने लगाए हों, जमा किए हों, ठीक है, सारे के सारे आपको सेटल कर लेने हैं। जो भी आप पैसा सेटलमेंट अकाउंट में लगाए हों कि ये पैसा हम फिक्स किए थे, ठीक है, तो 29 फरवरी 2024 के पहले जो भी आप अकाउंट में एक्टिविटी चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन वो पैसा सबको, जो भी कस्टमर का है, उनको मिल जाना चाहिए, उनको दे देना चाहिए, या आपके पैसे जो भी लगे हुए हैं वो सारे निकल जाने चाहिए। कब तक? 15 मार्च 2024 के पहले तक सारी की चीज़ें निपटा लेनी है। उसके बाद आप कोई भी पैसे का यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर आप पैसे कोई फिक्स कर दिए हैं, ठीक है, या पैसे आप कहीं लगाए हुए हैं, तो उस पैसे को आप 29 फरवरी 2024 के पहले तक जो भी पैसा आप लगाए हुए हैं उसको आपको क्या करना है, सॉर्ट आउट कर देना है। क्योंकि 15 मार्च 2024 के बाद उस पैसे को भी आप ना निकाल पाएंगे ना भेज पाएंगे, ठीक है। तो पेटीएम के ऊपर ये पहली कार्रवाई नहीं है, पेटीएम के ऊपर और भी कार्रवाई हुई है। अगर आपको हम यहाँ दिखाएं तो यहाँ देख सकते हैं प्रेस रिलीज डेट ऊपर देखेंगे तो 11 मार्च 2022 यहाँ हाईलाइटेड है। अगर इस पर हम क्लिक करें तो आपको दिखाएंगे हुआ है पेटीएम के ऊपर एक बार और कार्रवाई जो है करी गई थी 2022 में। आपको पता है, काफ़ी सारे लोगों को पता भी होगा, ये न्यूज़ जो है सोशल मीडिया पे खूब वायरल हुआ था और उस समय काफ़ी सारे लोग जो है पेटीएम से अपना पैसा निकाल रहे थे। तो फिलहाल जानकारी की कमी की वजह से आप ऐसे परेशान ना हो, आपका पैसा कोई फंसेगा नहीं। जो पैसा आपके अकाउंट में है वो आप पैसा आप निकाल पाएंगे। 11 मार्च 2022 को ये जो है कार्रवाई करी गई थी। 2 साल बाद एक बार फिर आरबीआई जो है फिर से देखा कि पेटीएम के ऊपर फिर हिला वाली है। फिर जो रूल रेगुलेशन पूरे करने चाहिए वो पूरा नहीं कर रहा है पेटीएम, तो फिर एक बार कार्रवाई करने का निर्णय आरबीआई ने लिया है। तो आरबीआई ने पेटीएम के ऊपर जो एक्शन लिया है उस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।